इसरो ने एक बार फिर से दुनिया में भारत का मान बढ़ा दिया है। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9:10 पर लॉन्च किया। वो उन्होंने अब न्यू मिशन लॉन्च किया 2024। उन्होंने न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है कि हमारे बच्चे अब इस पे भी स्टडी करेंगे, हमारे बच्चे इसको भी पढ़ेंगे। कितना बड़ा ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मतलब उनके टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है। अच्छा, रशिया है, चाइना है, ये जो है इनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स है। यूएसए की तो सबसे ज्यादा है। अब उन आपको लोग भी चाहिए और आपको इसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया की अगर बात की जाए ना, इंडिया ने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की है अपनी इस फील्ड में। उन्होंने एजुकेशन से लेकर स्टार्टअप बनाने तक पूरी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए वो मतलब इंडिया में है तो उतना ज्यादा वो काम भी ले रहे हैं उनसे, और उनका ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में आगे जाके तो रशिया और उस तरह यूएसए के साथ वो कंपैरिजन में आ सकते हैं। को जो है वो 1961 में वजूद में आया, लेकिन जो इंडिया का इसरो था, इंडिया ओन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का अपना जो है, वो 7-8 साल बाद आया। तो ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा की है टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है, क्योंकि उनके तो ज्यादातर अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए या बाकी जो जितनी भी मतलब वो सिस्टम चल रहे हैं तो ज्यादातर एमडी वगैरह उनके हैं। तो इंडिया का जो अचीवमेंट है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी है कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिन्होंने स्पेस पे काम किया, उनकी एक स्पेशलाइजेशन एक्सपेंशन हो गया, जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। जो इंडिया में है IIT, आई थिंक मैं सही बोल गया हूँ। हाँ, वो उसके ग्रेजुएट्स मतलब एक इस तरह की है कि उसको आप इंटरनेशनली उनको बड़े अच्छी रिकॉग्नाइजेशन है। पाकिस्तान की देखा जाए, यहाँ दोस्तों नए साल के पहले दिन ही इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो 1 जनवरी 2024 यानी सोमवार को अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन होगा। इससे पहले 2021 में नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। उस मिशन के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। इस मिशन पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे एक्सपोसेट एक्सरे सोर्स के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। जहां दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत को सुलझाने में किया जाएगा। इस सैटेलाइट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट करीब 5 साल तक काम करेगी। इसमें लगे 2 पेलोड को बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में विकसित किया गया है। जहां दोस्तों इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम किया था और अब भारत ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है 2024 में। इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और पाक पब्लिक बहुत अचंभे में है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। ऐसा वक्त भी आ सकते हैं कि वो मतलब जिस तरह सुपर पावर का दावा भी कर सकते हैं आगे जाने में। अच्छा, यूएसए जो था ना, यूएसए मिलिट्री सैटेलाइट्स जो है वो इंडिया काफी उससे हेल्प ले रहा था यूएसए से। फिर उन्होंने देखा कि इनको कि हमें जरूरत है, हमारी नीड है। उन्होंने उस चीज को एनालाइज किया और फिर उन्होंने अपनी यानी कि ना वर्किंग शुरू कर दी और अब वो लॉन्च इंडिया चांद पे चला गया। लेकिन हम पहले इस अदारे को बनाने के बावजूद हमारी जो प्रायोरिटीज है या जो डायरेक्शन है वो नहीं रही जो शायद होनी चाहिए थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया चांद के पोल पे है और काफी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी डिस्कशन हो रही है बहुत सारे हलकों में से। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमारी क्या प्रायोरिटीज थी जिसकी वजह से हम इस चीज को अपनी स्पेस रिसर्च है इसके ऊपर काम नहीं कर सके? जैसे आपने खुद ही मेंशन किया, डायरेक्शन का एक मेजर इशू है। हमने 1961 में स्पेस एक्सप्लोरेशन का शुरू किया और हम उन चंद कंट्रीज में से थे जो उस वक्त स्पेस के बारे में सोच रहे थे। सो स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर हमने देखा कि जैसे हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से थी इंडिया की, और कुछ जो खबरें वहाँ से थी कि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। तो इनिशियली जब ये सेटअप हुआ था, ये PEC के अंडर ही हुआ था, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर ही इस स्पेस का सेटअप किया गया था, तो वही लोग इन्वॉल्व थे। तो लेकिन जब एक नेशनल लेवल पे एक फील किया गया कि हमें न्यूक्लियर की तरफ भी करना है, बिकॉज इंडिया इवेंचुअली। अगर हम बात करते हैं UET की, कॉमसेट्स की, तो इनके जो ग्रेजुएट्स हैं ये यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद इंटर्नशिप करते हैं। ये बहुत फ़र्क है, एजुकेशन का बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर हम देखें स्पेस
टेक्नोलॉजी को, स्पेस एजेंसी को, तो यहाँ की स्पेस एजेंसी का मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। आपको पता है? पता है स्पार्क को? हाँ, शुक्र है आपको पता है। स्पार्क को, लेकिन ना होने के बराबर है ना, ऑलमोस्ट सबको नहीं पता, और वहाँ पर जाना और मतलब एडमिशन लेना बहुत बहुत मुश्किल है। क्या समझते हो आप कि अगर हम स्पेस एजेंसी की बात करें, कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा खबर वायरल हुई थी कि इंडिया चांद पे चला गया। अब इस तरफ भी आओ, लेकिन पाकिस्तान में न्यू ईयर पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान में न्यू ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपने जो सेलिब्रेशन करनी है वो भी नहीं करनी। पाकिस्तान के स्पार्को की बात करें, स्पार्को बिल्कुल वैली भी नहीं है। स्पार्को ने काफ़ी काम किए हैं, हमें उसको इन चाइना हेल्प, जो भी है उन्होंने किए इन चाइना हेल्प, मेड इन पाकिस्तान नहीं। स्पार्को चाइना की हेल्प से कर सकता है, ठीक है, होगा हो कि चाइना की हेल्प होगी, लेकिन फिर वो बात तो है उनकी, जो उन्होंने काम किया ठीक है, अच्छा काम नहीं किया, मैं मानता हूँ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये बात भी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। उनके सैटेलाइट्स है जो मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए ना, विद इन चाइना हेल्प तो पाकिस्तान चल रहे हैं। जो मेड इन पाकिस्तान है ना,